उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। चैप्टर नंबर 11 इलेक्ट्रिकल इंसुलेटिंग मटेरियल्स, उसके बारे में हमने पढ़ा था। कंडक्टर, इंसुलेटर और उसकी जो टाइप्स होती हैं, गैसेस स्टेट, लिक्विड स्टेट एंड सॉलिड स्टेट। अब जो हमने पढ़ा था गैसेस स्टेट के बारे में पढ़ा था, जिसमें एयर आ जाती है, ऑक्सीजन आ जाती है, उसके अलावा मॉइस्चर आ जाता है। उसके बारे में हमने पढ़ा था। अब नेक्स्ट जो है वो उसके बारे में हम पढ़ेंगे। कार्बन डाइऑक्साइड है। Classification of insulator. Insulator are generally classified into three groups on the basis of their physical state. जो इंसुलेटर्स हैं वो हम क्लासीफाई करते हैं तीन ग्रुपों में। उनकी फिजिकल स्टेट पे गैसियस इंसुलेटर होते हैं, लिक्विड इंसुलेटर्स होते हैं और सॉलिड इंसुलेटर्स होते हैं। अब कॉमन गैसेस स्टेट में जो इंसुलेटर हम इस्तेमाल करते हैं, एयर हो जाएगी, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन। अब उसके अलावा जो है वो है कार्बन डाइऑक्साइड। अब कार्बन डाइऑक्साइड क्या है? इट हैज़ बेटर वैल्यू ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 1.0000985 एंड इज यूज एज इंसुलेटर। अब कार्बन डाइऑक्साइड भी हमारी एज ए इंसुलेटर तौर पे काम करती है, क्योंकि इसका डाइलेक्ट्रिक जो कांस्टेंट होता है वो कितना होता है? 1.00985। और ये इंसुलेटर में एज अ इंसुलेटर भी काम करती है। इट इज़ ए फिक्स टाइप इन कैपेसिटर एंड ऑयल फील्ड हाई वोल्टेज केबल्स एंड ट्रांसफार्मर। ये आपकी कार्बन डाइऑक्साइड जो एज ए इंसुलेटर तौर का काम करता है, वो आपका इस्तेमाल होता है फिक्स टाइप कैपेसिटर जो होते हैं उनमें आपका इस्तेमाल होता है। ऑयल फील्ड हाई वोल्टेज जो केबल्स होती हैं ऑयल फील्ड, उसमें आपका इस्तेमाल होता है। और ट्रांसफार्मर में आप इस्तेमाल करते हैं एज ए इंसुलेटर तौर पे कार्बन डाइऑक्साइड का। उसके बाद इनर्ट गैसेस लाइक आर्गन, नियॉन, ETC आर यूज इन फैंसी बल्ब्स एंड ट्यूब लाइट्स ड्यू टू देयर बेटर डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ एंड थर्मल कंडक्टिविटी। अब जो इनर्ट गैसेस होती हैं ये भी एज इंसुलेटर तौर पे काम करती हैं। ये कहाँ पर आपकी इस्तेमाल होती हैं? इनर्ट गैस आपकी जिस तरह से आपकी आर्गन गैस हो गई या नियॉन गैस हो गई, ये आपकी बल्ब में आपकी इस्तेमाल होती है। फैंसी जो बल्ब होती हैं या ट्यूब लाइट होती हैं उनमें आपकी एज अ डाइलेक्ट्रिक तौर पर काम करती है। डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ को बढ़ाती है, उसकी थर्मल कंडक्टिविटी को इंक्रीज़ करती है। एज अ इंसुलेटर तौर पे आपका काम करती है इन neon and fancy bulbs and tubes lights। उसके बाद है लिक्विड इंसुलेटर। अब लिक्विड इंसुलेटर कौन से होते हैं? लिक्विड इंसुलेटर आर यूज एट डाइलेक्ट्रिक एंड इंसुलेटर्स फॉर इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट फॉलोइंग आर द मेजर लिक्विड इंसुलेटर। लिक्विड इंसुलेटर जो होते हैं वो एज अ डाइलेक्ट्रिक एंड इंसुलेटर्स होते हैं। आपकी इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट में आपका इस्तेमाल होता है। इसके मेजर होते हैं लिक्विड इंसुलेटर के, वो डिफरेंट टाइप्स होते हैं। एक वेजिटेबल ऑयल्स होता है, मिनरल्स ऑयल होता है, ऑर्गेनिक ईस्टर्स होता है, सिंथेटिक्स हाइड्रोकार्बन लिक्विड्स होता है। अब फर्स्ट है वो है वेजिटेबल ऑयल्स। दे आर ओल्डेस्ट इंसुलेटर यूज। ये वेजिटेबल ऑयल्स जो है हम एज ए डाइलेक्ट्रिक तौर हम इस्तेमाल करते थे। ये बहुत ही पुराना इस्तेमाल है इस इंसुलेटर का। वेजिटेबल ऑयल, ड्राइंग ऑयल्स और नॉन ड्राइंग ऑयल्स, linseed oil, palm oil, etc. are used for the preparation of insulator varnishes that are used in transformer and metal coils। अब ये ड्राइंग ऑयल्स हो गया आपका, ये बहुत ही पुराना तरीका है इंसुलेटर एज ए इंसुलेटर इस्तेमाल करने का। ड्राइंग ऑयल हो गया या नॉन ड्राइंग ऑयल हो गया, सीड ऑयल हो गया या पाम ऑयल हो गया, ये इस्तेमाल होते हैं एज ए इंसुलेटिंग के लिए। आपके ट्रांसफार्मर में, आपकी मोटर कोइल्स में वार्निश जब आपकी वाइंडिंग हीट कर जाती है, आप वार्निश का फर्स्ट ऑफ ऑल इस्तेमाल करते हैं। तो एज ए वार्निश में क्या होता है? वार्निश लिक्विड होता है। तो लिक्विड ये है, मुख्तलिफ जो है इन चीज़ों से बनता है, एज ए इंसुलेटर काम करता है, तो हम ये इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद है मिनरल ऑयल। दे आर पेट्रोलियम प्रोडक्ट, दे आर स्टेबल अप टू 100 सेंटीग्रेड। ये मिनरल्स ऑयल्स जो होते हैं ये क्या होती हैं? पेट्रोलियम प्रोडक्ट होती हैं। पेट्रोलियम प्रोडक्ट में ये स्टेबल होती हैं अप टू 100 सेंटीग्रेड पे। देयर डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ इज 3 to 5 kV/mm। इसकी डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ जो होती है मिनरल ऑयल्स की या लिक्विड की, ये 30 से लेकर 50 kV/mm तक होती है। दे आर यूज इन केबल्स, कैपेसिटर एंड ट्रांसफार्मर। ये आपकी इस्तेमाल होती है केबल्स में, ट्रांसफार्मर में और कैपेसिटर में एज ए इंसुलेटर तौर पे। उसके बाद है ऑर्गेनिक ईस्टर्स। दे हैव हाई वैल्यू ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट्स एंड आर यूज इन हाई फ्रीक्वेंसी कैपेसिटर्स। ये आपकी जो ऑर्गेनिक ईस्टर्स है एज ए डाइलेक्ट्रिक, इसका डाइलेक्ट्रिक
कांस्टेंट होता है, इसका हाई वैल्यू ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है, ये आपका इस्तेमाल होती है हाई फ्रीक्वेंसी कैपेसिटर में। जो हाई फ्रीक्वेंसी आपके कैपेसिटर्स होते हैं उसमें आपका एज अ डाइलेक्ट्रिक तौर पर काम करती है ऑर्गेनिक ईस्टर्स। एग्जांपल आइमाल, ओलिएट एंड टेट्रा हाइड्रोफ्यूरी ऑक्जिलेट ईटीसी। उसके बाद है सिंथेटिक हाइड्रोकार्बन लिक्विड, दे आर पॉलीब्यूटाइल एंड प्रोपाइल कंपाउंड। ये कौन से होते हैं आपके? पॉलीब्यूटाइल और प्रोपाइल कंपाउंड होते हैं सिंथेटिक हाइड्रोकार्बन लिक्विड। दे आर केमिकली इनर्ट और इनफ्लेमेबल। ये क्या होते हैं? एक तो इनर्ट होते हैं केमिकली और इनफ्लेमेबल, इसको आग नहीं लगती। These properties are like minerals oil and are used in high pressure cases, field power cables and DC voltage capacitor। इसकी प्रॉपर्टीज़ भी सेम होती हैं एज लाइक एज मिनरल्स ऑयल जो होती हैं एज अ डाइलेक्ट्रिक तौर आपका जो इस्तेमाल होता है वो हाई प्रेशर केबल्स में हम इस्तेमाल करते हैं। डीसी वोल्टेज कैपेसिटर में हम इसका इस्तेमाल करते हैं एज अ डाइलेक्ट्रिक तौर पर। उसके बाद नेक्स्ट फ्लोरिनेटेड लिक्विड। These are fluorine substituted organic compound and have high chemical stability and non-flammable। अब फ्लोरिनेटेड जो लिक्विड होता है ये दे आर फ्लोराइन सब्सिट्यूटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड का फ्लोरेंस सब्सिट्यूट होता है ऑर्गेनिक कंपाउंड का। इनकी हाई केमिकल स्टेबिलिटी होती है और ये नॉन फ्लेमेबल होते हैं। दे आर एक्सटेंसिवली यूज इन स्मॉल साइज इलेक्ट्रिकल एंड रेडियो डिवाइसेस एंड इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफार्मर। इनका जो हम एज अ डाइलेक्ट्रिक तौर हम इस्तेमाल करते हैं स्मॉल साइज इलेक्ट्रिकल रेडियो डिवाइसेस में हम इस्तेमाल करते हैं या इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफार्मर में हम इसका एज ए डाइलेक्ट्रिक तौर पर ये फ्लोरिनेटेड लिक्विड आपका काम करता है। उसके बाद है सिलिकॉन लिक्विड। दे आर ऑर्गेनिक कंपाउंड ऑफ सिलिकॉन लाइक डाईमिथिलेन सिलिकॉन। ये सिलिकॉन लिक्विड जो होता है ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है किसका? सिलिकॉन का। लाइक डाईमिथल सिलिकॉन। दे आर हाईली स्टेबल एट एलिवेटेड टेम्परेचर एंड नॉन कोरेसिव टू मेटल। ये क्या होते हैं? एक तो हाई स्टेबल एलिवेटेड टेम्परेचर इनका होता है और नॉन कोरेसिव, इनको जंग नहीं लगता किसी भी मेटल को जब हम इसमें इस्तेमाल करते हैं। These are widely used in coolant of the radar, aircraft and radio transformer। ये आपका ज़्यादातर हम इस्तेमाल करते हैं किसमें? रेडार को कूलेंट करने के लिए एयरक्राफ्ट में या रेडियो ट्रांसफार्मर में। एस्केरल्स, दे आर क्लोरिनेटेड हाइड्रोकार्बन, दे आर नॉन फ्लेमेबल एंड इनर्ट। एस्केरल्स क्या होते हैं? एस्केरल्स क्या होते हैं? ये क्लोरिनेटेड हाइड्रोकार्बन की ये एक किस्म होती है। ये एक नॉन फ्लेमेबल होते हैं और इनर्ट होते हैं। दे आर नो चेंज इन देयर कंपोजिशन विद द पैसेज ऑफ करंट। जब इनमें से करंट गुजरता है तो उनकी कंपोजिशन पे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता, इनकी कंपोजिशन चेंज नहीं होती। दे आर क्वाइट एक्सपेंसिव इन कंपेयर टू मिनरल सॉइल्स बट देयर प्रॉपर्टी लाइक हाई डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ये इनकी जो ये तो एक एक्सपेंसिव होते हैं और इन एज़ कम्पेयर टू मिनरल्स ऑयल के कि वो पेट्रोलियम प्रोडक्ट होती हैं वो भी महंगी होती हैं, मगर ये इनसे भी महंगा होता है। एस्कर्स इनकी प्रॉपर्टीज़ जो होती हैं हाई डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है, इलेक्ट्रिकल एंड हीट स्टेबिलिटी होती है और ये चीपर होता है। एंड दे आर यूज एंड हाई वोल्टेज ट्रांसफार्मर। ये आपका हाई वोल्टेज ट्रांसफार्मर जो होते हैं उनमें आप इसका इस्तेमाल करते हैं। यहाँ तक कोई बात समझ नहीं आई हो तो मुझसे पूछ सकते हैं। बाकी नेक्स्ट जो है वो है सॉलिड इंसुलेटर, उनके बारे में हम नेक्स्ट टॉपिक में हम पढ़ेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे। यहाँ तक कोई भी बात समझ नहीं आई हो तो मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।